जानते हैं M46 कैटापुल्ट गन यह एक स्वचालित और ऑटोमेटिक गन है जिसे मुख्य रूप से पश्चिमी सीमाओं पे स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए इसको लगाया गया है और 16 मार्च 2021 को सेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया है और 1971 वार में इस्तेमाल की गई M46 कैटापुल्ट गन नंबर 1 और नंबर 2। 1971 वार जीतने के बाद भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी से कब्जा किया हुआ M4 सेगमेंट नंबर 1 टैंक आपने देखा होगा सामने ग्रीन टाइप और आपके बाएं 50 मीटर पे व्हाइट कलर में नंबर 2 और गेट के सामने नंबर 3 और इस दरख्त के नीचे झंडे के नीचे नंबर 4 और उस रेतीले और गर्दीले इलाके में नंबर 5। वैसे तो 1971 वार जीतने के बाद भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी से तमाम ऐसे 48 टैंक्स और 500 वैसी बख्तर गाड़ियां आपके सामने आपको देखने की मिलेंगी और तमाम हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन्स, अम्युनिशन, बम, गोला बारूद भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जा में लिया था। और भारत में जहां जहां आर्मी म्यूजियम है जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, रुड़की, बनारस, बेंगलोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद, पूना और सागर, भारत में जहां जहां आर्मी म्यूजियम है 1971 वार जीतने के बाद पाक आर्मी से कब्जा किया हुआ तमाम टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, अम्युनिशन, बम, गोला बारूद भारत के हर आर्मी म्यूजियम में भारतवासियों को ही नहीं अपितु पूरे संसार वासियों को देखने के लिए लगाया गया है। शायद आप जैसलमेर में आते वक्त देखे भी होंगे। यस सर। देखा? यस सर। बॉर्डर पिलर 638 आपने देखा? स्मारक देखा? जीपी 638 देखा आप लोगों ने? क्या है वो क्या है? पहले सब्जेक्ट समझे क्या है। जैसे वो पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री, उसके ऊपर इस निशान को लगाया जाता है दोनों सरकार की सहमति से और हर 30 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को उसको चेक किया जाता है बीएसएफ के द्वारा और पाक सोल्जर मीटिंग होती है हर महीने 30 तारीख को हम चेक करते हैं उसको और अपने फर्स्ट हेडक्वार्टर को हम रिपोर्ट देते हैं कि जो बॉर्डर पिलर जहां पे स्थापित है वहीं पे बिल्कुल स्थापित है। उसको उठा करके अभी कहानी शुरू है। 4 दिसंबर 1971 की रात पाक सोल्जरों ने बॉर्डर पिलर 638 को उखेड़ करके इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे वहां से उखेड़ के लिया के यहां स्थापित कर दिया और ये साबित कर दिया पाकिस्तान। लेकिन पाक आर्मी का टारगेट था कि 5 दिसंबर 1971 की सुबह रामगढ़ में नाश्ता करेंगे, दोपहर का लंच जैसलमेर लेंगे और रात का डिनर जोधपुर में करेंगे और बॉर्डर पिलर 638 को जोधपुर में स्थापित कर देंगे और ये साबित कर देंगे हमारा पाकिस्तान जोधपुर तक है। लेकिन 4 दिसंबर 1971 की रात इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड में भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी को घेर दिया। 4 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 टोटल भारत पाक की लोंगेवाला की लड़ाई 12 दिन हुई। 16 दिसंबर 1971 की शाम को पाक आर्मी इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में अपने घुटने टेक दिया और अपने हथियार डाल दिए और अपने हाथ ऊपर कर दिया, बोला भारत आप जीते हम हारे, जय हिंद जय भारत का नारा लगाते हुए 16 दिसंबर 1971 की शाम को पाक आर्मी वापस का पाकिस्तान कूच कर गई। 17 दिसंबर 1971 की सुबह महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी साहब, प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री जगजीवन राम साहब भारतीय सेना और बीएसएफ को बधाई देने के लिए लोग मिले। भारतीय सेना और बीएसएफ को बधाई दिया और स्वर्गीय श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेशानुसार भारतीय सेना और बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पूरे लोंगेवाला वार क्षेत्र को सर्च किया गया। पाक आर्मी के तमाम ऐसे 48 टैंक्स, 500 बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, अम्युनिशन, बम, गोला बारूद भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जा में लिया और पाक सोल्जरों की 179 डेड बॉडी, 179 पाक सोल्जरों की डेड बॉडी भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जा में लिया। उस डेड बॉडी को भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कंधे में डाल, गाड़ी में डाल के
इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाक सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री पर ले जाकर सफेद झंडा शांति का दिखा करके पाक आर्मी को आमंत्रित किया कि आकर के आप अपनी डेथ बॉडी ले लें। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमारा कोई टैंक्स नहीं गया, हमारी कोई गाड़ियां नहीं गई, हमारा कोई सोल्जर नहीं गया, हमारा एक कोई नहीं। तो भारतीय सेना और बीएसएफ भारत पाक सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके पाकिस्तान एरिया में उन पाक शहीद जवानों के लिए कब्र खोदी, उनकी अंत्येष्टि की और उनकी आत्मा की शांति के लिए उस मालिक से इबादत की दुआ की। क्यों? भारत के हर एक नागरिक के दिल में दर्द है, दया है, क्षमा है, शील है, धर्म। भारत अपने धर्म से नहीं हटता, पाकिस्तान अपने धर्म से नहीं हटता। 1971 का बाद धोखे से, 1984 का सियाचिन वार धोखे से और 1999 कारगिल वार धोखे से। पाकिस्तान भारत के ऊपर जब जब आक्रमण किया तब तक पाकिस्तान हार का ही मुंह देखा। पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार के इतिहास के फर्स्ट पेज पे अंकित है कि 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को पछाड़ा, उनके सारे टैंक छीन लिए, उनकी सारी गाड़ियां छीन ली, उनके सारे हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, अम्युनिशन, बम, गोला बारूद सारा सीज कर दिया और 16 दिसंबर 1971 की शाम को इस भारत के सरजमीन लोंगेवाला की धरत से पाक आर्मी को वापस पाकिस्तान भेजा गया। सबसे अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली सिर्फ एक लाइन बताते हैं हम आपको। अगर 4 दिसंबर 1971 की रात में, भारतीय सेना और